हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग यहाँ पे जैसे कि सिख धर्म के गुरु का स्टार्ट किए थे हम लोग, तो हम बताए थे आपको कि सिख धर्म में 10 गुरु हैं। हम लोग प्रथम से स्टार्ट किए और 10 तक पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग 5वें गुरु, जो सिख धर्म से संबंधित 5वें गुरु गुरु अर्जुन सहदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैवे नंबर के गुरु हैं? तो 5वें। कभी कभी ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी आपको ये आ सकता है कि 4 गुरु के नाम दे दें और कहें आपको कि इसको अरेंज करने के लिए, सजाने के लिए, कि क्रमबद्ध तरीके से। तो फिर आप यदि यहाँ पे ये याद नहीं रखेंगे कि कौन से गुरु कितने नंबर पे थे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पिछले वीडियो में जब आप देखे थे तो गुरु रामदास के बारे में हम लोग पढ़े थे, और गुरु रामदास के बारे में ये पढ़े थे कि गुरु रामदास के बाद ही जो सिख धर्म में गुरु का पद था वो पैतृक हो गया। पैतृक होने का मतलब ये कि गुरु रामदास के पुत्र फिर बैठेंगे गुरु के पद पे, फिर उनके पुत्र गुरु के पद पे बैठेंगे। तो इस तरह से गुरु अर्जुन देव, आपको पता चल गया होगा कि मतलब गुरु रामदास के क्या थे, पुत्र थे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हो गए? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हो गए? गुरु अर्जुन देव। आप जहां भी बैठे हैं वहां पेन और नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है? तो और जब भी हम कुछ बोला करें तो आप साथ साथ बोला कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको साथ ही वीडियो याद भी हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो गुरु अर्जुन देव गुरु 5वें गुरु थे सिख धर्म के। इनकी जन्म जो है 1563 ईस्वी में। कब हुआ था? 1563 ईस्वी में। कहाँ पे? तो गोविंदवाल में। कहाँ पे हुआ था? गोविंदवाल में, जो तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनकी माता का नाम बीबी भानु, बीबी भानी। इनकी माता का नाम क्या था? बीबी भानी। और इनके पिता कौन थे? गुरु रामदास। इनके पिता कौन थे? गुरु रामदास। इनकी पत्नी के पास चलते हैं तो इनकी पत्नी का नाम है माता गंगा। क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम माता गंगा है। और इनकी मृत्यु 1606 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर में। तो ये एक कंप्लीट इनका बायोडाटा था जो आपके सामने है। और किसी भी एग्जाम में आज तक के इतिहास में यदि सिख से संबंधित गुरु से क्वेश्चन पूछा गया किसी भी एग्जाम में, तो आप इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद, इसको नोट करने के बाद, क्या इससे बाहर क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि हम इतना सा बात लिखने के लिए आपके पास काफी कुछ मेहनत करके और फिर आपके लिए इतना कुछ लेके आते हैं कि जो इससे इम्पोर्टेंट है, एकदम टू दी पॉइंट बात है, वो आप जानिए। बहुत सारा कहानी जानने के लिए आप किताब पढ़िए, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएगा, वो जानना आपको जरूरी है। तो चलते हैं, इसके बैकग्राउंड को एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। साथ साथ बोलेंगे। जन्म कब? 1563 ईस्वी में, गोविंदवाल में, तारण में, ठीक है। इनकी माता का नाम बीबी भानी। पिता कौन थे? गुरु रामदास। और इनकी पत्नी का नाम माता गंगा। मृत्यु कब हुआ? 1606 ईस्वी। कहाँ पे? तो लाहौर में। क्लियर है? चलते हैं। अब इन्होंने क्या सब काम किया सिख धर्म के गुरु होने के नाते, गुरु थे सिख धर्म में, तो इन्होंने क्या सब काम किया, उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है इनसे रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए पहले पे क्या कह रहा है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा। उनका क्या नाम था? सुखमानी साहब। इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी गुरु अर्जुन देव, और आप एक चीज का ध्यान देंगे कि कहीं कहीं पे गुरु अर्जुन के जगह गुरु अर्जन लिखा हुआ होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वो सिख धर्म के 5वें गुरु के बारे में ही कहेंगे। तो कुछ स्कॉलर उनको अर्जुन देव लिखते हैं और कुछ लोग क्या लिखते हैं? अर्जन लिखते हैं, गुरु अर्जन। तो उसके लिए नहीं सोचना है। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम क्या था? सुखमानी साहब, ठीक है। तो अगला पॉइंट चलते हैं, क्या है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने सिखों का धार्मिक ग्रंथ, सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अमृतसर जलाशय में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। कौन? तो गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव हरमिंदर साहब जलाशय, अमृतसर जलाशय में हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण, जिसको आज हम लोग गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कहते हैं, वही हरमिंदर साहब है। उसी का निर्माण कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव किए थे। और आपको मालूम होगा जो ये अमृतसर जलाशय है, गुरु रामदास बनाते हैं, है ना। अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। जो अकबर जो है 500 बीघा जमीन भेंट में देता है गुरु रामदास को, तो उसी पे अमृतसर शहर की स्थापना होती है। अमृतसर जलाशय बनाया जाता है, और उस जलाशय के बीच में हरमिंदर साहब मंदिर, जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसका निर्माण कौन करते हैं? गुरु अर्जुन देव करते हैं। हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मरवा दिया था।
तो गुरु अर्जुन देव जो है ये खुसरो आपको मालूम होगा कि खुसरो जो है वो अकबर के पुत्र थे। तो इनकी सहायता करने के कारण से कौन, जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसको, गुरु अर्जुन देव को मरवा देते हैं। तो इस तरह से जो गुरु अर्जुन देव है इनसे संबंधित जितनी भी बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट बात था वो आपके सामने है। तो आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखेंगे और आपको अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिख धर्म के छठे गुरु। तो फिर जब भी आपको पता हो गया क्या यहाँ से कि अब जो है वो सिख धर्म के जो भी गुरु होंगे वो पैतृक पद हो गया, मतलब पुत्र, उनके पुत्र बैठेंगे सिख धर्म के अगले गुरु के पद पे, फिर उनके पुत्र बैठेंगे। तो 5वां गुरु तक तो हम लोग देख लिए गुरु अर्जुन देव। अब छठे गुरु के बारे में देखेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें आपके लिए मेहनत करने में, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट होते हैं। और आप जहां भी घर पे बैठे हुए हैं खुद से मोटिवेट होइए और अपने एग्जाम को टारगेट करके उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है, मेहनत करना शुरू कर दिया है। तो आप भी निश्चित रूप से एकदम से कंप्लीट मोटिवेट होके अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सिख धर्म के छठे गुरु के बारे में। तो चलिए अब हम लोग सिख के 5वें गुरु के बारे में देख लिए कि गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। अब सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी, इनके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोस्तों सिख गुरु हरगोविंद जो हैं ये सिख धर्म के छठे गुरु थे। कैवे गुरु थे? छठे गुरु थे। अब इनके बारे में, इनसे संबंधित बातें देखते हैं हम लोग। इनका जन्म, सबसे पहले तो जन्म देखते हैं। तो इनका गुरु हरगोविंद का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1595 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? अमृतसर में। 1595 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। इनकी माता वही माता गंगा, इनकी माता का नाम माता गंगा और पिता अर्जुन देव। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से सिख धर्म क्या हो जाता है, इससे पहले तो क्या पैतृक हो जाता है। सिख धर्म अब पैतृक हो चुका था, मतलब कि बेटा जो हो गए, उनके गुरु के बेटे जो होंगे उनमें से कोई एक क्या होगा, उत्तराधिकारी बनकर गुरु के पद पर बैठेंगे। तो यहाँ पे पिता इनके कौन हो जाते हैं? गुरु अर्जुन देव। और यही क्या थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। तो अब छठे गुरु हरगोविंद, इनके पुत्र। इनकी पत्नी का नाम था दामोदरी, नानाकी और महादेवी। ठीक है। इनकी मृत्यु 1644 ईस्वी में। मृत्यु कब हो जाती है? 1644 ईस्वी में। कहाँ पे? करतारपुर में। करतारपुर पंजाब में ही एक जगह है, शहर है। तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1644 ईस्वी में। तो ये तो हो गया इनसे संबंधित गुरु गोविंद का बायोडाटा। जो गुरु हरगोविंद साहब का, तो गुरु हरगोविंद साहब का जन्म 1595 ईस्वी में अमृतसर में। इनकी माता का नाम माता गंगा और इनके पिता का नाम अर्जुन देव। पत्नी थी दामोदरी, नानाकी और महादेवी। मृत्यु कब हो गया? 1644 ईस्वी में, करतारपुर में। अब इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम में आएगा, तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इनसे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट, वो कौन सब काम किए, क्या नहीं किए, उनसे संबंधित बातें यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या कह रहा है ना, कह रहा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। गुरु हरगोविंद साहब ने अकाल तख्त का स्थापना किया, निर्माण किया, और या उसी को क्या कहते हैं? ईश्वर का सिंहासन कहते हैं। तो अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किए कौन? गुरु हरगोविंद। ठीक है। आप मेरे साथ बोलते जाइए, आपको कंप्लीट याद भी होते जाएगा साथ साथ में, क्योंकि हम हर एक बात को कम से कम 3-4 बार आपके साथ बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपको साथ ही याद होते चलेगा। अगला क्या कह रहा है कि 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। ये जो गुरु हरगोविंद साहब थे, ये जब अपने गद्दी पर बैठते थे तो 2 तलवार बांधकर अपने गद्दी पर बैठते थे। और ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक के साथ साथ वीर योद्धा भी थे। काफी ज्यादा युद्ध भी काफी ये लड़े थे गुरु हरगोविंद साहब। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। ये क्या करते हैं, जो अमृतसर है अभी, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर था, अमृतसर जलाशय खुदवाया गया था, तो वही अमृतसर की क्या करते हैं? किलेबंदी करते हैं, मतलब चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। ये तीसरा काम इनका। चौथा क्या करा है? करतारपुर का स्थापना किए। करतारपुर जो जगह है जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी स्थापना कौन करते हैं? उसके फाउंडर है कौन है? तो गुरु हरगोविंद साहब। अगला क्या कह रहा है? सिखों का एक सैन्य संगठन तैयार किया। तो हम आपको पहले ही बताए कि गुरु हरगोविंद साहब जो थे ये एक महान योद्धा भी थे, काफी सारा युद्ध भी लड़े थे, समाज सुधारक भी थे। तो आपको इन सब चीज, ये जब खुद ही योद्धा थे तो इन्होंने क्या किया? सिख समुदाय का एक सैन्य संगठन तैयार किया, उनको एक रूप दिया। जो सिखों का जो सैन्य संगठन को एक रूप दिया,
और फिर इस तरह से इनका ये सब काम था जो इम्पोर्टेंट है। और कभी यदि एग्जाम में पूछेगा तो इससे ज्यादा चीज कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण बातें, हालांकि काफी चीज पढ़ने के लिए है गुरु हरगोविंद साहब के बारे में, लेकिन इन जो क्वेश्चन एग्जाम में जहां से आता है तो वो इसी सब चीजों से आता है, इन्हीं सब पॉइंट से आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए, देख लिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए कि कोई भी टॉपिक हो, कितना भी बड़ा टॉपिक हो, कितना भी वास्ट टॉपिक हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी, कोई सा सब्जेक्ट का क्यों ना होगा, फिर हम लोग उससे क्या करेंगे, उस टॉपिक को उठा रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ वो कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो, उसको हम लोग एक आसान लैंग्वेज में और एक छोटा सा वीडियो बनाकर, जो उससे इम्पोर्टेंट बातें हैं, संबंधित रिलेटेड बात है, उसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए तैयार कर देते हैं। क्या होगा कि यहाँ से आप कहानी पढ़ने के लिए तो आपके पास टाइम होना चाहिए उतना कि आप उसके बारे में पूरा कहानी पढ़े, और वो है तो ठीक है, आप उसको कीजिए। साथ साथ इसको करने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका 100% क्वेश्चन वहां से सही बन के आएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको रिकॉल करते हुए हम लोग फिर से सिख धर्म के जो 7वें गुरु होंगे उनके बारे में फिर अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो अभी फिलहाल सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन है? गुरु हरगोविंद। मेरे साथ बोलिएगा। तो गुरु हरगोविंद का जन्म 1595 ईस्वी में अमृतसर में होता है। ठीक है। इनकी माता का नाम माता गंगा है। गुरु हरगोविंद के पिता का नाम अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद के पिता का क्या नाम है? अर्जुन देव। इनकी पत्नी थी दामोदरी, नानाकी और महादेवी। गुरु हरगोविंद की मृत्यु हो जाती है 1644 ईस्वी में। कहाँ पे? करतारपुर में। करतारपुर में। आगे क्या करते हैं ये? तो ये अकाल तख्त, मतलब उसी अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये अकाल तख्त का निर्माण करते हैं और उस पर क्या होता है, ये 2 तलवार बांधकर क्या करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, अपने गद्दी पर बैठते हैं। और ये एक महान योद्धा है, वीर हैं। तो ये काफी सारा युद्ध भी लड़ेंगे। तो ये अपने टाइम में बहुत सारा युद्ध भी लड़ते हैं, सिखों के लिए या खुद समाज के लिए भी। अमृतसर की किलेबंदी करते हैं और करतारपुर की स्थापना करते हैं। करतारपुर शहर जहाँ पे ये इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1644 ईस्वी में, क्या करते हैं वहाँ पे ये करतारपुर की स्थापना करते हैं। और अगला काम, सिखों का एक सैन्य संगठन तैयार करते हैं। मतलब सिखों का, सिख समुदाय का एक क्या करते हैं, सैनिक संगठन का उसको रूप देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, योद्धा बनाने की कोशिश करते हैं, समाज सुधारक बनाने की कोशिश करते हैं और समाज से लड़ने की काम करते हैं। तो ये था गुरु हरगोविंद के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग एक एक करके 10 सिख गुरु, जो 10 गुरु हैं, उनके बारे में यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपके तक पूरी की पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिएगा वीडियो निश्चित पूरा, और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये कमेंट बॉक्स में निश्चित आप कमेंट किया कीजिए। और मैं आपसे ये कह रहा कि यदि आपको खुद अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प हो, मदद हो, कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के लिए एक काम करेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास तक तो पहुंच ही रहा है ये सारा कुछ, उनके पास तक ही पहुंचेगा, वो भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करते रहिएगा। हम आपके लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, आपके लिए जितना ज्यादा हो सके मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और हम कर भी रहे हैं। तो आप मेरे तरफ से इतना काम कर लीजिएगा कि लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच, यदि अच्छा लगे तो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में सिख धर्म के 7वें 8वें गुरु के साथ। चलिए आज के लिए रहने देते हैं।